हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप दिव्यांग हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो दिव्यांगों को सरकारी योजना मिलनी चाहिए वे कितनी योजनाएं हैं। तो वे योजनाएं मैंने इस पेपर पर नोट की हैं। आप कमेंट करके बताना है क्या ये योजना के लिए दिव्यांग हकदार है या नहीं है। वे कितनी योजना मैंने बनाई है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। 17 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर मुद्दा उठाया था। तो आप जितने भी दिव्यांग साथी हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या ये योजना दिव्यांगों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। दिव्यांग जो है ज़्यादातर एक ही योजना पर निर्भर है, वो पेंशन पर। बस एक ही योजना दिव्यांग ने रट रखी है कि पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पर हम कहते हैं कि 17 योजना ऐसी हैं जो दिव्यांगों को मिलनी चाहिए, वह उनके लिए पात्र हैं। तो अगर बात की जाए पूरे भारत के अंदर जितने भी दिव्यांग हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो पेंशन का है, वो दिव्यांगों का पेंशन का ये है कि दिव्यांग की पेंशन पूरे भारत में एक समान होनी चाहिए और 5,000 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इसी मुद्दे को आगे रख लेते हैं, क्योंकि दिव्यांग जो है ज़्यादातर पेंशन को ही जानता है और पेंशन पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि और कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार व्यक्ति है, तो उसको पेंशन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो सबसे पहले जो उसकी पेंशन है पूरे भारत के अंदर दिव्यांगों की 5,000 रुपये महीने के हिसाब से होनी चाहिए, चाहे उसकी पेंशन जो है परसेंटेज के हिसाब से हो, या तो उसकी पेंशन जो है 80% के हिसाब से या 60% के हिसाब से 5,000 रुपये महीने के हिसाब से होनी चाहिए। और दूसरी योजना यह है यूडीआईडी कार्ड। आप सभी लोग जानते हैं कि दिव्यांगों का यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है। ये सही है। जो दिव्यांगता की पहचान है वो यूडीआईडी कार्ड है। जिस तरह से मानवता की पहचान उसका आधार कार्ड है या उसका वोटर कार्ड है, इसी तरह से जो दिव्यांगता की पहचान है वो यूडीआईडी कार्ड है। यूडीआईडी कार्ड में उसका नाम भी रहता है, उसकी परसेंटेज भी रहती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी रहती है। पर सरकार ने जो है फिर भी ये सिस्टम बना रखा है कि यूडीआईडी कार्ड जो सरकारी योजना में चलेगा। पर यह कुछ राज्यों में जो है बस यात्रा भी फ्री होती है, उसमें 40% से ऊपर को जो है दिव्यांग की बस यात्रा फ्री है रोडवेज बस में, यानी जो सरकारी बस होती है। बट ट्रेन में जो है पूरे भारत में है, बस में सभी राज्य में नहीं, यूपी राज्य में, उत्तराखंड में नहीं है। काफी राज्य ऐसे हैं जिसमें बस यात्रा फ्री है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें बस यात्रा फ्री नहीं है। तो ट्रेन में जो है बस यात्रा फ्री है, बट उसके लिए जो है रेलवे पास बनवाना पड़ता है। पर रेलवे पास बनवाने के लिए दिव्यांग को इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, इतने धक्के खाने पड़ते हैं कि वो बनवा नहीं पाता है। दिव्यांग जो है, जो ट्रेन यात्रा है वो यूडीआईडी कार्ड भी जो ट्रेन यात्रा में ही होना चाहिए ना। जब बस यात्रा उस यूडीआईडी कार्ड से आदमी कर सकता है तो ट्रेन यात्रा भी उसी दिव्यांग व्यक्ति उसी यूडीआईडी कार्ड से कर ले तो क्या बुराई है भाई। जो 4 कैटेगरी है दिव्यांगों की, के 4 कैटेगरी में जो है रेलवे पास बनाया जाता है, तो उसमें जो यूडीआईडी कार्ड होता है उस यूडीआईडी कार्ड में कैटेगरी भी ओपन होती है, उसमें परसेंटेज भी ओपन होती है। तो हमारी मांग ये है सरकार से कि यूडीआईडी कार्ड से ही रेल यात्रा दिव्यांग की फ्री होनी चाहिए। मैं जाकर देखता हूं कि दिव्यांग इतने परेशान हैं कि उनको सरकारी डॉक्टर जो मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं है। पूरा पूरा दिन हो जाता है और सरकारी डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब मोहर नहीं लगेगी, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये समझिए बाजे बाजे दिव्यांग को कई कई साल हो गए पर उसका रेलवे पास नहीं बन पा रहा है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि यूडीआईडी कार्ड से ही रेल यात्रा उसकी फ्री होनी चाहिए। और तीसरी कैटेगरी है कि दिव्यांगों का अंत्योदय राशन कार्ड बनना चाहिए। अंत्योदय राशन कार्ड क्या होता है? अंत्योदय राशन कार्ड वो होता है जिसमें 35 केजी राशन बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो सरकार का जो ये सरकारी योजना है अंत्योदय राशन कार्ड की, वो दिव्यांग, वो गरीब व्यक्ति के लिए है। पर मैंने देखा है, मैंने सर्वे किया है कई जगह के, कई शहर के, कई गांव के, तो उसमें जो अंत्योदय राशन कार्ड की लिस्ट जब देखी गई है उसमें अपात्र व्यक्ति हैं। अपात्र व्यक्ति कैसे हैं? जिसके कारोबार चल रहे हैं, जिसके पास जमीन भी है, जिसके पास गाड़ी भी है, पर उसी गांव के अंदर, उसी शहर के अंदर विकलांग भी है, दिव्यांग भी है। उनका ना तो कोई कारोबार है और ना ही उनके पास कोई रोजगार है, फिर भी अंत्योदय राशन कार्ड जो है एक पात्र व्यक्ति का है, दिव्यांग का राशन कार्ड ही नहीं है। कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिनका पात्र वाला राशन कार्ड भी बना हुआ नहीं है। तो जो पात्र वाला राशन कार्ड होता है उसमें एक यूनिट पे सरकार 5 केजी राशन देती है, और जो अंत्योदय वाला होता है उसमें जो है यूनिट का कोई सिस्टम नहीं, 35 केजी फ्री मिलता है।
तो ये जो है 35 केजी राशन वाला जो अनिवार्य रूप से दिव्यांग का बनना चाहिए। और नंबर 4 पे है दिव्यांग का आयुष्मान कार्ड जो है अनिवार्य रूप से बनना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और दूसरा है रोजगार लोन जो है दिव्यांग को मिलना चाहिए, यानी दिव्यांगों को रोजगार के लिए जो लोन 5 लाख का लोन मिलना चाहिए और बिना ब्याज के बिना गारंटी के मिलना चाहिए। भाई दिव्यांग भी तो रोजगार कर सकता है, दिव्यांग पढ़ा लिखा है, पर जब लोन लेने के लिए जाता है ना दिव्यांग व्यक्ति, तो बैंक वाले भी मना कर देते हैं कि तू लोन चुकाएगा कैसे। तो मेरा सरकार से निवेदन है दिव्यांगों को जो है 5 लाख का लोन मिलना चाहिए और दिव्यांगों को बिना गारंटी के बिना ब्याज का लोन मिलना चाहिए। और नंबर 6 पर जो योजना है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना जो है दिव्यांग का अनिवार्य रूप से होना चाहिए और उसमें जो है 5 लाख रुपए वाला आवास दिव्यांग का होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और 7वीं मांग है दिव्यांगों की 80% की बाध्यता को खत्म करके 60% बाध्यता करनी चाहिए, यानी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है जिसमें दिव्यांगों को बैठने वाली रिक्शा मिलती है, तो सरकार ने उसकी जो बाध्यता कर रखी है 80% कर रखी है। अगर 80% होगा तो उसको व्यक्ति को जो बैठने वाली ट्राईसाइकिल मिलेगी इस तरह की। तो ये हमारा सरकार से निवेदन है कि ये जो है बाध्यता खत्म करके 60% बाध्यता करनी चाहिए कि 60% वालों को भी बैठने वाली ट्राईसाइकिल मिल जाएगी। ये सिस्टम जो है बिहार राज्य में हो चुका है, बट हमारी मांग है पूरे भारत में ये होना चाहिए। और नंबर 8 पर है दिव्यांग एक्ट 2016 जो है पूरी तरह से लागू होना चाहिए। ये दिव्यांग एक्ट 2016 जो अभी पूरी तरह से लागू नहीं है। और नंबर 9 पर है दिव्यांग की शिक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा भी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। दिव्यांग की शिक्षा फ्री है पर उनके बच्चों की भी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और प्राइवेट स्कूल में भी दिव्यांगों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। जहां इतने बच्चे पढ़ाते हैं, 1-2 बच्चे और दिव्यांग पढ़ा लेंगे तो क्या हर्ज हो रहा है। तो ये दिव्यांगों की प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और दिव्यांगों को सुगम यात्रा यानी रेल या बस स्टेशन पर अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, दिव्यांग की कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। नंबर 11 पर है दिव्यांग को सरकारी योजना और गैर सरकारी योजना में आय प्रमाण पत्र सिक्योरिटी का प्रस्ताव बाध्यता को खत्म करके डायरेक्ट जो है उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। जब व्यक्ति को दिख रहा है कि ये दिव्यांग है, बेरोजगार व्यक्ति है, तो उसमें भी दुनिया भर की पात्रता रखी है। आय प्रमाण पत्र बनाता है तो पटवारी जो है आय प्रमाण पत्र जो उसकी एक पात्रता वाला बना देता है, पात्र वाला नहीं बनाता है। अगर रिश्वत देंगे उसको तो बनाएगा। सेक्रेटरी का भी यही मसला है, अगर प्रस्ताव कराने जाते हैं तो दुनिया भर की बातें उसको बताता है, प्रस्ताव करके नहीं देता है। उसके पक्ष में अगर प्रधान होगा तो प्रस्ताव होगा, वरना प्रस्ताव नहीं होता है। तो ये पात्रता खत्म होनी चाहिए। और दिव्यांग को सामान खरीदने पर, कोई भी दिव्यांग सामान खरीदता है तो उसको जीएसटी माफ होना चाहिए, या सरकार उसको कोई ऐसा रोजगार करा के दे जो वो जीएसटी भी दे सके। और नंबर 13 पर है दिव्यांग आरक्षण कोटा। जो दिव्यांग का आरक्षण कोटा है वो 4% है, तो उसको बढ़ाकर 10% कर देना चाहिए सरकार को। और नंबर 14 पर है जो दिव्यांग आजीवन बिस्तर पर पड़ा रहता है, यानी एक्सीडेंट से उसका हादसा हो जाता है, तो वो जो है बेरोजगार हो जाता है, उसका पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई आती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार को कुछ ना कुछ देना चाहिए। और नंबर 16 पर है दिव्यांगों को चुनाव लड़ने के लिए जो है आरक्षण सीट देनी चाहिए, ये उसका जो कोटा है अलग से होना चाहिए। जिस तरह से एससी कोटा आता है हमारे यूपी राज्य में, मैं बता रहा हूँ, अलग तो मुझे पता नहीं, यूपी राज्य में ऐसा है, एससी कोटा जो है अलग है। हमारे भारत के यूपी राज्य में जिले में जो है ऐसा होता है कि एससी सीट आती है, उस पर एससी ही इलेक्शन लड़ेगा। तो इस तरह से दिव्यांग सीट भी होनी चाहिए कि दिव्यांग ही इलेक्शन लड़ेगा उस सीट पे। यह दिव्यांग यानी चुनाव आयोग से भी हमारी रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि चुनाव लड़ने के लिए दिव्यांग का कोटा अलग से होना चाहिए। और जो दिव्यांग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो उन दिव्यांगों के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, कम से कम 5,000 रुपये महीना का, या सरकार उनको कोई रोजगार दे या बेरोजगारी भत्ता दे 5,000 रुपये महीने का। और नंबर 17 पर है सभी चौराहे या बस स्टैंड, यानी जो दिव्यांगों के लिए मैं रोजगार के लिए बता रहा हूँ, जो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या चौराहे है जहाँ पर भीड़ रहती है, पब्लिक रहती है, ऐसे चौराहे पर जो है दिव्यांग के रोजगार के लिए सरकार को होगा या कोई ऐसी दुकान आवंटित करनी चाहिए ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। दोस्तों मैंने जो ये 17 योजना बताई हैं आपको, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको ये योजनाएं कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं कि योजना दिव्यांग की मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, दिव्यांग का हक है या नहीं है, तो आपको कमेंट करके बताना है। और आप इस वीडियो को कौन से राज्य से कौन से जिले से देख रहे हैं तो आपको हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग ग्रुप में शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।